हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर स्पोर्ट्स से रिलेटेड होने वाला है या फिर खेलों से संबंधित होने वाला है। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रमुख खिलाड़ी और उनके उपनाम। देखिए, जो भी प्रमुख खिलाड़ी हैं या फिर चर्चित खिलाड़ी रहे हैं, इनके क्या उपनाम रहे हैं, इनके क्या निकनेम्स रहे हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यही कारण है कि इस टॉपिक को आज हम आपके सामने ला रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा इस टॉपिक की यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ये क्वेश्चन सैकड़ों बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो आप जानते ही होंगे, मेजर ध्यानचंद, जिनको हम हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम मेजर ध्यानचंद के बारे में डिटेल भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य भी अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस या फिर नेशनल स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो इन्हीं के जन्म दिवस के दिन करते हैं, 29 अगस्त को। तो ये बात आपको याद रखना है कि मतलब इनके जन्मदिन का जो दिन है 29 अगस्त, इसी दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनके जन्मदिन की यदि हम बात करें तो 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनको 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि द विजार्ड और हॉकी विजार्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा हॉकी के जादूगर के नाम से भी इनको जाना जाता है। पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कप्तान रहे हैं हमारी टीम के, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी जो सबसे बड़ी सफलता है वो ये है कि 3 बार लगातार जो ओलंपिक में स्वर्ण जीता था भारत ने, ठीक है। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक, 1936 बर्लिन ओलंपिक। तो इन खेलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मेजर ध्यानचंद ने, ठीक है। तो याद रखना है, इसके मेंबर थे मेजर ध्यानचंद इन 3 ओलंपिक खेलों में। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद के नाम से एक हॉकी स्टेडियम भी है दिल्ली में, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जो खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसको हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी, है ना। इस पर मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी बना रखा है कि जो खेलों से संबंधित प्रमुख पुरस्कार हैं, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, है ना, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो आप मेरी जो पुरस्कार सम्मान वाली प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं और इन सभी अवार्ड्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदल करके ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि स्पोर्ट्स का सबसे सम्मानित पुरस्कार है। तो ये जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विश्वनाथ आनंद को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो आप जानते ही होंगे, जो विश्वनाथ आनंद हैं चेस खेलते हैं, चेस के काफ़ी बड़े खिलाड़ी रहे हैं हमारे भारत की ओर से। तो इनको द लाइटनिंग किड और टाइगर ऑफ मद्रास दोनों इनके उपनाम हैं। बी और सी, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों उपनाम इनके हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, 1969 में तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा शतरंज या फिर चेस से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 1988 में ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ग्रैंड मास्टर क्या है? तो ग्रैंड मास्टर जो है ये एक खिताब है जो कि विश्व शतरंज संगठन के द्वारा दिया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह एक सर्वोत्तम खिताब है चेस में, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा 1991-92 में जब पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है खेलों के संबंध में, तो जो पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था तो वो विश्वनाथ आनंद को ही दिया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने वर्ष 2000 में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। इसके अलावा सन 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 में ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रसिद्ध एथलीट पीटी उषा निम्न में से किस उपनाम से जानी जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द पायोली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है।
केरल में इनका जन्म हुआ था, कोझिकोड में, आपको याद रखना है। भारतीय धावक हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी हाल ही में करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी ऊषा ही भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा इनके कुछ अन्य उपनाम की बात करें तो उड़न परी, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, तो इनके कुछ अन्य उपनाम भी हैं, आपको याद रखना है। 1986 में जो 10वें एशियाई खेल हुए थे, इसमें इन्होंने 4 स्वर्ण 1 रजत पुरस्कार जीता था, ये बात आपको याद रखना है। इनको अर्जुन पुरस्कार और पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रसिद्ध एथलीट मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो द फ्लाइंग सिख, इन पर मूवी भी बन चुकी है, तो आप जानते ही होंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। द फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नवंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। पंजाब, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, उस रीजन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। भारतीय धावक रहे हैं ट्रैक और फील्ड में, आपको जानते ही होंगे। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सरपंच उपनाम से भी जाना जाता है? तो नीरज चोपड़ा को सरपंच उपनाम से जाना जाता है। थोड़ा अजीब है, लेकिन आप याद कर लीजिए, थोड़ा अजीब है तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। सरपंच उपनाम किसका है? तो नीरज चोपड़ा जी का है, आपको याद रखना है। पानीपत हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। भाला फेंकते हैं ये, है ना, या फिर भाला फेंक जो खेल होता है इससे संबंधित हैं, जिसे हम जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं। गोल्डन बॉय एक और इनका अन्य नाम है। गोल्डन बॉय के नाम से भी इनको जाना जाता है, सरपंच उपनाम से भी इनको जाना जाता है। 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि सबसे बड़ा खेलों का पुरस्कार है, सम्मानित किया गया था। 2018 में अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया था। और अभिनव बिंद्रा के बाद किसी भी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले वह दूसरे भारतीय बन गए। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जो भी मैंने डिटेल बताई है या फिर इनका निकनेम बताया है, सारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आपको यहाँ पर पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैग्निफिसेंट मैरी निम्न में से किसका उपनाम है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इस नाम में ही दिख जाएगा। मैरी कॉम का एक उपनाम है मैग्निफिसेंट मैरी, आपको याद रखना है। तो आप जानते ही होंगे मुक्केबाजी से इनका संबंध है, ठीक है, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मणिपुर, इम्फाल में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है या फिर इनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि इम्फाल, मणिपुर से इनका संबंध है। मुक्केबाजी या फिर बॉक्सिंग से इनका संबंध है। अन्य उपनाम की बात करें तो सुपर मॉम के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा यह 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में विजेता रह चुकी है ना, 8 बार, 8 टाइम, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2009 में मिला, जिसको वर्तमान में ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं। अर्जुन अवार्ड, पद्म भूषण, पद्मश्री, ऐसे कुछ अन्य अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं और उनके उपनाम हैं, तो आपको बताना है कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो हिमा दास, इनको डिंग एक्सप्रेस बोलते हैं। पेस, डेनिस डी मीनास, सुनील गावस्कर, मास्टर ब्लास्टर, कपिल देव, पंजाब एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर होएगा बच्चों ए, हिमा दास जो हैं ये धावक हैं, है ना, ये भारतीय धावक हैं। इनको डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। असम राज्य से इनका संबंध है, ठीक है। तो ये भारतीय धावक हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो डिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, असम राज्य से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को द सिक्किमी स्निपर के नाम से भी जाना जाता है या फिर स्निपर उपनाम के नाम से भी जाना जाता है? तो बाइचिंग भूटिया, फुटबॉल से इनका संबंध है, इनको द सिक्किमी स्निपर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चूँकि सिक्किम राज्य से इनका संबंध है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सिक्किमी स्निपर के नाम से बाइचिंग भूटिया को हम जानते हैं। फुटबॉल खेलते हैं, ये आपको याद रखना है, और फुटबॉल के महान खिलाड़ी रहे हैं भारत की ओर से। इनको 1999 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयरन लेडी के उपनाम से जानी जाती हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी को हम आयरन लेडी भी बोलते हैं। इनका संबंध कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से इनका संबंध है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस खेल से ये संबंधित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये हैं, और इनका जो संबंध है वो वेट लिफ्टिंग या फिर भारोत्तोलन से है,
आपको याद रखना है। सन 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेलों में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 69 केजी किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, आपको याद रखना है, ठीक है। इनको 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चूँकि पहली महिला है ओलंपिक पदक जीतने वाली, तो कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान से पढ़ना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को निम्न में से किस उपनाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है सचिन तेंदुलकर को। और लिटिल मास्टर जो सी ऑप्शन है, ये लिटिल मास्टर के नाम से किसको जानते हैं? तो सुनील गावस्कर को हम लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं और मास्टर ब्लास्टर को हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। सचिन की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र से इनका संबंध है, क्रिकेट से संबंधित हैं। क्रिकेट का भगवान भी इनको बोला जाता है, द लिटिल चैंपियन भी इनको बोला जाता है, मास्टर ब्लास्टर भी इनको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वर्ष 2014 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इनको भारत रत्न कब मिला था? 2014 में मिला था, तो याद रखना है। इसके अलावा 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 97-98 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 99 में पद्मश्री, 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण। तो इन सभी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। काफ़ी महान खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट जगत में, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के काफ़ी महान खिलाड़ी हैं, काफ़ी नाम है इनका देश विदेश में, तो आपको इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जानते हैं? तो 1983 का वर्ल्ड कप जिताने वाले या फिर भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले जो कपिल देव हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और जिनकी कप्तानी में हमने पहला वर्ल्ड कप जीता, तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। हरियाणा से ही इनका संबंध है, चंडीगढ़ हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। तो काफ़ी महान कप्तान ये रहे हैं, इसके अलावा महान खिलाड़ी रहे हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे हैं। ये बॉलिंग भी करते थे और बैटिंग भी करते थे, ठीक है। तो इनको भी बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 1979-80 में अर्जुन पुरस्कार मिला, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में भी कुछ अन्य डिटेल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था, सुनील गावस्कर निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो लिटिल मास्टर है ना, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को हम बोलते हैं या फिर इनका उपनाम है। इनका भी संबंध मुंबई महाराष्ट्र से ही है, ठीक है। और काफ़ी बड़े प्लेयर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी ये रहे हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कैप्टन कूल के नाम से किसको जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। आप जानते ही होंगे, ये भी काफ़ी महान कैप्टन रहे हैं, महान खिलाड़ी रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस रही है, ठीक है, इनके पूरे कैरियर में। तो इनका जन्म रांची झारखंड में हुआ था। आप यदि क्रिकेट फॉलो करते हैं तो इनको जानते ही होंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए तो 2020 वर्ल्ड कप है ना, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, सारे बड़े खिताब इनके नाम रहे हैं कि इनकी कैप्टनसी में भारत ने ये सारे बड़े खिताब अपने नाम किए हैं। इनको 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, पद्म अवार्ड 2009 में मिला और पद्म भूषण 2018 में मिला। देखिए, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसका वर्तमान में नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। लेकिन चूंकि इनको 2008 में मिला तो उस टाइम इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ही बोला जाता था। वर्तमान में इसका नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया, तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, वर्तमान में इसका नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है। पुरस्कार एक ही है, बस वर्तमान में नाम चेंज हो गया है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर भी फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो फ्लिकर सिंह के नाम से संदीप सिंह को जाना जाता है। हॉकी से संबंधित हैं, इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी यह रह चुके हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र सहवाग को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनके दो उपनाम हैं, नजफगढ़ का नवाब और मुल्तान के सुल्तान। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म भी हरियाणा से हुआ था। भारतीय ओपनर के रूप में जाने जाते हैं, आप जानते ही होंगे। काफ़ी तेज क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं ना, तो इनको आप जानते ही होंगे। अक्सर सचिन के साथ ओपनिंग करते हुए इनको आपने देखा होगा, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम।
निम्नलिखित में से राहुल द्रविड़ को किस उपनाम से जाना जाता है? तो द वॉल के नाम से इनको हम जानते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और काफ़ी महान खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। मतलब इनकी विशेषता ये थी कि अब ये क्रीज पर होते थे तो इनको आउट करना काफ़ी मुश्किल होता था, यहीं से इनका नाम द वॉल पड़ा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल टाइगर किसका उपनाम है? तो सौरभ गांगुली, जो कि पूर्व भारतीय कप्तान, काफ़ी महान खिलाड़ी रहे हैं, इनको ही हम द बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है या फिर यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। क्रिकेट खेलते थे ये। इसके अलावा दादा और प्रिंस ऑफ कोलकाता, ये दो इनके उपनाम हैं, आपको याद रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे। इसके अलावा हाल ही में ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। पूर्व अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, तो 35वें अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इनको भी अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हरभजन सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिन गेंदबाज रहे हैं, आप जानते ही होंगे इनको, ठीक है। जलंधर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा भज्जी के उपनाम से भी इनको जाना जाता है और टर्मिनेटर के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। कुछ अन्य खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, जैसे कि शिखर धवन, इनको गब्बर के नाम से जानते हैं। रविंद्र जडेजा, इनको सर बोला जाता है या फिर सर रविंद्र जडेजा बोला जाता है। रोहित शर्मा, इनको हिटमैन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ अन्य क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसका उपनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा शोएब अख्तर। ये एक पाकिस्तानी तेज गेंदबाज है, ठीक है। काफ़ी खौफ था इनके टाइम पे इनका, तो इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान से इनका संबंध है और ये क्रिकेट खेलते थे पाकिस्तान की ओर से। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम जंबो था? तो अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज थे, तो इनका उपनाम जंबो था, आपको याद रखना है। बेंगलुरु कर्नाटक में इनका जन्म हुआ और काफ़ी प्रसिद्ध बॉलर थे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। भारत की ओर से 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने थे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा ये विश्व के ऐसे पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में पूरे 10 विकेट, मतलब सारे के सारे खिलाड़ियों को आउट किया, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग फिश उपनाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग फिश, ये भी बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के यह एक तैराक हैं, ठीक है, तैराकी से संबंधित है। इसके अलावा इन्होंने अभी तक टोटल 28 ओलंपिक पदक जीते हैं, जिसमें से 23 स्वर्ण हैं। देखिए, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। एक देश को एक गोल्ड जीतने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और इन्होंने अकेले ही टोटल 28 ओलंपिक पदक जीते हैं, जिसमें से 23 गोल्ड हैं। तो काफ़ी महान ये खिलाड़ी रहे हैं, आपको याद रखना है। इनको फ्लाइंग फिश और द बाल्टीमोर बुलेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनकी स्टोरी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। थारपेडो उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इयोन थॉर्पे को थॉर्पेडो के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। और इसके अलावा खेल कौन सा है? तो तैराकी ये करते थे। इसके अलावा ये इन्होंने 5 ओलंपिक स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं और ऑस्ट्रेलिया के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन है, सैन वॉर्न किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो हॉलीवुड के उपनाम से भी शैन वॉर्न को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के एक महान स्पिन बॉलर रहे हैं। इसके अलावा पूरे क्रिकेट इतिहास में बहुत ही महान स्पिन बॉलर रहे हैं शैन वॉर्न, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पोल वॉल्ट का बादशाह उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सर्गेई बुब्का को पॉल वॉल्ट के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। यूक्रेन से इनका संबंध है, ठीक है। और पोल वॉल्टर एक गेम है, आप देख ही रहे होंगे इमेज में, ठीक है। इसको हम पोल वॉल्ट बोलते हैं, तो इनके बारे में याद रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है, डेनिस डी मिनोस उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आंद्रे अगासी को डेनिस डी मिनोस उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अमेरिका से इनका संबंध है। इसके अलावा टेनिस ये खेलते थे। इसके अलावा जो आंद्रे अगासी हैं, इन्होंने 8 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं या फिर अपने नाम किए हैं। इसके अलावा ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इसके अलावा एक और प्लेयर है राफेल नडाल, आप जानते ही होंगे, ये भी टेनिस खेलते हैं। इनको क्ले का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। तो राफेल नडाल को क्ले के राजा के नाम से जाना जाता है। और भारतीय खिलाड़ी भी रहे हैं जो कि टेनिस से संबंधित हैं। एक तो पेस भूपति है, इनको हम इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। और लिएंडर पेस जो रहे हैं, इनको हम पॉकेट डायनामो के नाम से जानते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो बच्चों, ये हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और कुछ अन्य डिटेल में भी मैंने आपको उपनाम बताए हैं जो कि विभिन्न खिलाड़ियों से संबंधित हैं और यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।